नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी के बारे में। तो पावर जनरेट करने वाला कंपनी जितने सारे से है, उनमें देखा जाए तो इस कंपनी इंडिया का 3rd नंबर रैंकिंग में इसका नाम दाखिल है। तो एक्चुअली देखा जाए अभी फिलहाल के लिए कंपनी 5th नंबर पोज़ीशन में पहुँच चुके हैं। तो कंपनी टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो बना के दिया हूँ, क्योंकि टाटा ग्रुप के जो पावर सेक्टर पावर जनरेट करने वाला कंपनी है, वो है टाटा पावर। तो टाटा पावर एक ऐसा कंपनी है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादातर काम कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर में जिसके ऊपर फ़ोकस ज़्यादा रहने वाले हैं और जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी फ़ोकस रखेंगे, सिर्फ़ गवर्नमेंट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जिसके ऊपर फ़ोकस रखेंगे, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं इस टाटा पावर ने। तो टाटा पावर के ऊपर आज बात करूँगा, क्योंकि टाटा पावर ने एक अच्छा खासा पिछले दिनों में रिज़ल्ट भी पब्लिश किया। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आज के दिन का जो परफॉर्मेंस हुआ, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने वाला और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक कंपनी है। तो कंपनी देखा जाए तो मुंबई बेस्ड कंपनी है और इसका जो पेरेंट्स कंपनी है वो टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप का ही एक दिग्गज कंपनी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ देखिए टाटा पावर एक्चुअली देखा जाए इसका सब्सिडियरीज़ कौन है? टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो टाटा ग्रुप ने आज के दिन का जो परफॉर्मेंस किया 1.45% का तेज़ी। जब मार्केट ओपन हुआ थोड़ा-सा गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया और एक अच्छा बेसिस साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी चल रहा है। तो इस कंपनी के ये जो परफॉर्मेंस है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या राज है, उसी के बारे में बताऊँगा। तो कंपनी के एक बार में सारे डिटेल्स एक-एक करके मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद इस कंपनी के बारे में बाकी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न में 5 दिन को ओपन कर दूँ, तो 5 दिन में देखिए करीबन 5.5% तक, करीबन आप 6% तक बोल सकते हैं, यहाँ पे गिरावट हुआ था। उसके बाद 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 1 मंथ में करीबन 4% तक यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 6 मंथ में करीबन 86% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। मतलब बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको मिला होगा। और यहाँ पे कंपनी का 1 साल की चार्ट पर अवलोकन कर दूँ तो 1 साल में करीबन 174% तक रिटर्न दिया। तो देखिए 174% तक रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं है, बहुत बड़ा रिटर्न मान के चलिए, क्योंकि आप एक चीज़ ज़रूर सोचना कि कोई भी कंपनी आपको 1 साल के अंदर 100% रिटर्न दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि देखिए आप आँख बंद करके कोई भी स्टॉक में इतना अच्छा खासा रिटर्न दिया, इसको मानकर आप इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको बहुत सारा दिक्कत फ्यूचर में झेलना पड़ सकता है। तो इसको 5 साल की चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो 5 साल में देखिए 196% का रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो मैक्सिमम में देखिए कोरोना के सिचुएशन के बाद टाटा ग्रुप के इस कंपनी के ऊपर तो रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस हो रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप की इस कंपनी ज़्यादातर किसके ऊपर काम कर रहा है? सोलर पैनल के ऊपर काम कर रहा है। सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादातर काम कर रहा है। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। तो टाटा ग्रुप ने पहले ही एक डिसाइड कर चुके हैं कि वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज़्यादातर काम करेगा, वो टोटली टाटा पावर के माध्यम से काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने सारे टाटा ग्रुप्स ने बना रहा है, मतलब टाटा मोटर्स जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, तो उसके लिए जो चार्जिंग पॉइंट होगा, वो भी टाटा पावर के ही ऊपर उन्होंने फोकस रखा है। टाटा पावर के माध्यम से ही इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है टाटा पावर के ऊपर ज़रूर आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी किस तरीके से रिज़ल्ट किया, उसके ऊपर एक बार थोड़ा-सा अंदाज़ा मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए टाटा पावर के बारे में बात किया जा रहा है। तो रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ, वो एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, वो आप फिगर देख लीजिए, कौन-सा मतलब कितना रिज़ल्ट हुआ, वो आपको पता चल जाएगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो टोटल इनकम है 11,000, पिछले क्वार्टर में था 10,000, पिछले साल में था 7,000। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने अच्छा खासा इनकम को ग्रोथ किया। इनकम तभी ग्रोथ होगा अगर कंपनी को
एक-एक करके प्रोजेक्ट मिलेगा। तो कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट पिछले क्वार्टर में मिला था। मैं उसके ऊपर अलग-अलग करके आपको वीडियो बना के दिया था और यहाँ पे देखिए कंपनी का इनकम इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। अच्छा खासा ग्रोथ है और उसके बाद देखिए कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल जो एक्सपेंस हुआ 10,900 पिछले क्वार्टर में 9,800 पिछले सालों में 7,500 तो कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा देखने को मिला। जिस तरीके से इनकम हुआ उसी तरीके से एक्सपेंस भी कंपनी ने किया। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी का टैक्सेस भी कितना पे किया, टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया, वो आपको देखना चाहिए। तो टोटल टैक्सेस भी यहाँ पे कंपनी को पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो 551 करोड़ पिछले क्वार्टर में 505 करोड़, पिछले साल में 233 करोड़। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग यहाँ पे जबरदस्त बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आज के दिन इस कंपनी के ऊपर इतना पॉजिटिविटी है, इतना अच्छा शानदार यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। देखिए रिजल्ट अगर अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे मतलब स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न रहेगा। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो एक्चुअली कंपनी का रिजल्ट। कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखिए कि किस तरीके से हो चुके हैं 1.33 पिछले क्वार्टर में था 1.32 पिछले सालों में था 0.65 तो इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आज के दिन इस कंपनी के ऊपर इतना शानदार तेजी देखने को मिला। तो अभी क्या फिलहाल आपके इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? ऑब्वियसली निवेश करना चाहिए क्योंकि टाटा ग्रुप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, टाटा पावर जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और सोलर पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रुप के साथ ही काम कर रहे हैं। टोटल कैपेसिटी यहाँ पे देखिए पावर पोर्टफोलियो जो है, टोटल कंपनी ने जो कैपेसिटी बनाया है, वो 12,808 मिलियन वाट। तो इतना बड़ा रिन्यूएबल यहाँ पे देखिए थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल पावर, डब्ल्यूएचआर पावर मतलब हर कोई जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट फोकस रख रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के ऊपर टाटा ग्रुप ने सबसे पहले ही काम करना शुरू कर दिया। आप खुद ही देख लीजिए कितना थर्मल पावर के ऊपर कितना 69% इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सोलर पैनल के ऊपर कितना 14, विंड के ऊपर कितना 17, हाइड्रो के ऊपर 17 सॉरी 7% और यहाँ पे देखिए वेस्टर हार्ड रिकवर के लिए 3%। तो कंपनी का जो कैपेसिटी है उनमें ज़्यादातर देखा जाए कंपनी नेचर के ऊपर ही काम करके यहाँ पे एनर्जी का ऊपर मतलब पावर एनर्जी बना रहा है। वो सबसे बड़ी एक पॉजिटिविटी है कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी एक पॉजिटिविटी जरूर मैं कहूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए क्या राय होने वाला है उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी का कर्जा भी देखिए 49,000 करोड़ का कर्जा है और एक चीज़ ज़रूर देखना चाहिए डेप्थ ऑफ इक्विटी 2.32 है। मतलब कंपनी के पास कर्जा भी है। हाँ, कर्जा इतना ज़्यादा है तो इसीलिए थोड़ा-सा मार्जिन रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो लेवल में है। कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 48 है मगर इसका पी रेशियो 45 है। कंपनी फेस वैल्यू ₹1 मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं तो इसीलिए इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको ₹250 के नीचे देखने को मिला। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं अभी कंपनी 5 नंबर रैंकिंग में है उसका पावर जनरेट करने वाला कंपनी के सेक्टर से। तो कंपनी देखिए किस तरीके से क्वार्टर बेसिस रिजल्ट किया वो आपको देखना चाहिए। देखिए सेल्स आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एक्सपेंस भी कंपनी उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी ने सेल्स किया। उसके बाद कंपनी को इंटरेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त पे करना पड़ता है क्योंकि कंपनी के पास कर्जा भी है, तो कर्जे का जो इंटरेस्ट है उसको तो उनको पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो दोबारा लोन नहीं मिलेगा। तो कंपनी टैक्सेस पे कर किया और इंटरेस्ट पे किया, उसके बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे करते जा रहा है। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना होगा, इसी बात को आपको देखना चाहिए क्योंकि ये बात आपको मार्केट में काम करने के लिए मतलब मार्केट में स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे पहली बात इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरीके से है? हाँ, देख लीजिए 10 साल में आपको 9% का रिटर्न दिया, 5 साल में 24% का रिटर्न दिया, 3 साल में 54% और 1 साल में 170%। मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिजल्ट आपको दिया, अच्छा खासा रिटर्न आपको दिया, मतलब इस कंपनी में निवेश करिए। यही कहूँगा कंपनी अगर 20% से ऊपर आपको एवरेज रिटर्न दे रहा है, तो आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ क्योंकि टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी में अभी आपको दिखाया हूँ
ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी के ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर काम कर रहा है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी बन सकते हैं, जो फ्यूचर के लिए इस कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिज़र्व है, वो भी देखिए धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। जो कंपनी का रिज़र्व बढ़ रहा है, मतलब कंपनी तो काम ज़रूर ज़बरदस्त कर रहा है, तो इसीलिए कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का कर्ज़ा भी आप देख लीजिए, 49,000 करोड़ कर्ज़ा पहुँच चुके हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उनमें से भी आपको देखना चाहिए प्रोमोटर के बाद बाकी हिस्सेदारी किसके पास कितना है। देखिए प्रोमोटर के पास कितना 46.86% होल्डिंग है। एफआईएस के पास कितना 10.84%, डीएस के पास कितना 15.58% और पब्लिक के पास कितना 26.41% होल्डिंग है। इसका मतलब क्या है, सबके पास हिस्सेदारी सेम टू मतलब ठीक ठाक ही है। हाँ, पब्लिक के पास ज़्यादा है, मगर एफआईएस और डीएस भी माल अच्छा खासा उठा के रखा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस रहना ही होगा। तो मैं यही कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। चिंता मतलब उतना सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, अगर स्टॉक में गिरावट भी हो, तो आपको एक मौका मिलेगा फिर से निवेश करने का, तो आप निवेश कर सकते हैं। बाकी देखिए आप स्टडी करिए, खुद आपको पता चलेगा इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।